चलो तुम्हें ड्रैगन दिखाया जाए। और उसके बाद सातोरी अपनी बहुत सारी बॉल को लेता है और उनको आपस में जोड़कर एक बहुत बड़े ड्रैगन का आकार देता है। और उसको देखकर उसॉप की तो हालत ही खराब हो जाती है। लेकिन लूफी बोलता है कि इसमें क्या नया है, तुमने तो बस अपनी बहुत सारी बॉल को मिलाकर एक घटिया सा ड्रैगन बना दिया है, इससे तो कोई बच्चा भी नहीं डरेगा। और फिर सातोरी लूफी से बोलता है कि ड्रैगन फटने वाली बॉल से बना है, अगर तुमने इस ड्रैगन को छू भी लिया तो तुम्हारा मरना तो तय है, क्योंकि ये ड्रैगन फट जाएगा और ये अकेला नहीं फटेगा, इसके साथ फटेगा तुम्हारे शरीर का एक एक हिस्सा और तुम्हारी मौत हो जाएगी। और फिर ये सुनकर उसॉप इस ड्रैगन की असली ताकत को समझ जाता है और वो और भी डर जाता है। और तभी लूफी बोलता है कि आने दो इस ड्रैगन को, और वो उस पर अटैक करने के लिए तैयार होता है। और दूसरी तरफ सातोरी वो लूफी की तरफ उस ड्रैगन को भेजने का इशारा करता है और उसे आदेश देता है। और तभी उसॉप भग के लूफी की तरफ कूदता है और उसको अटैक करने से रोक लेता है। वो बोलता है कि तुम ये अटैक नहीं कर सकते, इधर सारे लोग हैं, वो मर जाएंगे, अगर तुमने अटैक किया तो वो फट जाएगा। फिर लूफी बोलता है तो हम इसको हराएंगे कैसे, जब हम इसको हाथ ही नहीं लगा सकते। और फिर उसॉप बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम थोड़ी देर अपना दिमाग चलाना बंद करें और यहाँ से इस ड्रैगन से अपनी जान बचाकर भागें। और फिर लूफी और उसॉप इस ड्रैगन से अपनी जान बचाकर भागने लग जाते हैं। और फिर इधर से हटकर हमें सीन दिखाया जाता है उस छोटी बच्ची का, जिसका नाम है आइसा। और आइसा बादलों में कहीं पर जा रही है, क्योंकि वो जोरो, रॉबिन और नामी से दूर आ गई है। और वो बादलों में एक छलांग मारती है, जिसके बाद आइसा बादलों में बसे एक सीक्रेट कबीले में पहुंच जाती है। और इस कबीले में आइसा के परिवार वाले और आइसा के जैसे लोग रहते हैं, जिन्हें शांडियंस कहते हैं। और शांडियंस को हम पहले भी देख चुके हैं, क्योंकि शांडियंस को गोरिल्ला भी कहते हैं। और जब लूफी की शिप नई नई स्काई आइलैंड में आई थी तो गोरिल्ला ने सबसे पहले लूफी के शिप पर अटैक किया था। और इनके कबीले में इनके वीर योद्धा या इनके भगवान कलगारा की एक बहुत बड़ी मूर्ति भी है। और इस कबीले में एक घर के अंदर मीटिंग चल रही है, और इस घर के अंदर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम है वाइपर। नहीं, ये वाला वाइपर नहीं, और ये वाइपर इधर का लीडर है। वाइपर बोलता है तो खबर के मुताबिक जो स्काई नाइट है वो अपर यार्ड में गया है, हमें अपर यार्ड पहुंच जाना चाहिए। हम हाथों हाथ स्काई नाइट के साथ सारे पुजारियों को भी मार सकते हैं और फिर बाद में एनेरू को भी मार देंगे। और तभी उधर एक लड़की बैठी होती है जिसका नाम होता है राकी। और राकी वाइपर से बोलती है कि देखो, हमें स्काई नाइट के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि स्काई नाइट ने आज तक हमारा बुरा नहीं चाहा, वो तो हमारा दुश्मन भी नहीं है। और राकी बोलती है कि जो स्काई नाइट है वो तो उल्टा उधर के एक पुजारी से ही लड़ रहा है। और फिर ये सब बातें सुनकर वाइपर बहुत ही गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि स्काई नाइट के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि वो अच्छा है, वो तो पहले भगवान भी रह चुका है, और ये तो हमारे लिए अच्छी बात है कि वो कोई पुजारी से लड़ रहा है। अगर लड़ते लड़ते वो या कोई पुजारी मर जाए तो हमारे लिए तो अच्छी बात है, हमें बस 3 पुजारियों को मारना होगा, फिर हम एनेरू को देख सकते हैं। और फिर इस कबीले से हटकर हमें सीन दिखाया जाता है उस बलि चढ़ाने वाली जगह का, जहाँ पर शूरा और स्काई नाइट की लड़ाई चल रही है। और चॉपर उन दोनों की लड़ाई देख रहा है और देखता है कि कैसे उन दोनों के लड़ने का तरीका और उनकी मूवमेंट्स इतनी तेज़ है कि उसको अपनी खुली आंखों से वो दिखाई नहीं दे रही। लड़ते लड़ते शूरा ऊपर आसमान में चला जाता है, और जैसे ही स्काई नाइट उसके पास जाने वाला होता है वैसे ही स्काई नाइट को पता लगता है कि वो हिल नहीं पा रहा, उसके हाथ और पैर काम नहीं कर रहे। और आसमान में से शूरा हंसने लगता है और बोलता है कि तुम नहीं हिल पाओगे। और इस मौके का फ़ायदा उठाकर शूरा अचानक से नीचे आता है और स्काई नाइट के सीने में अपना गर्म हथियार घुसा देता है, और इससे स्काई नाइट चिल्लाने लगता है। और चॉपर नीचे खड़ा होके ये सब देख रहा होता है, और शूरा हंसते हुए बोलता है कि कैसे लगा। और स्काई नाइट को वो पियरे पे से धक्का देकर नीचे पानी में गिरा देता है। और जैसे ही स्काई नाइट पानी में गिरता है वैसे ही चॉपर चिल्लाता है कि नहीं। और तभी चॉपर को याद आता है कि कैसे शूरा ने लड़ाई करते वक्त उससे बोला था कि तुम किसी भी चीज़ की कुर्बानी नहीं देना चाहते, तुम सच्ची में बहुत ही सेल्फिश हो।
जो कि कुछ भी नहीं करना चाहता। तुम में बिल्कुल भी ताकत नहीं है। और फिर ये सुनकर चॉपर अपने मन में सोचता है कि अगर मैं पानी में कूदूंगा तो मैं वैसे भी तैर नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं डेविल फ्रूट यूज़र हूँ और वैसे भी पानी में खतरनाक शार्क हैं। लेकिन चॉपर को फिर भी स्काईनेट को बचाना है। और फिर ये सारी बातें देखकर शूरा ऊपर से चॉपर से हंसते हुए बोलता है, क्या तुम पानी में कूदने वाले हो? भूल जाओ, क्योंकि तुम एक जोन टाइप हो और तुम पानी में कूदोगे तो तुम तैर नहीं पाओगे। और फिर ये बातें सुनकर भी चॉपर स्काईनेट को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। और इसके बाद शूरा चॉपर को बेवकूफ़ बोलता है। और तभी शूरा की नज़र पड़ती है स्काईनेट के पक्षी पे, पियरे पे। और पियरे वैसे ही डरा हुआ है। वो बोलता है, क्या तुम अपने मालिक के पास नहीं जाना चाहोगे? और वो पियरे को एक सीने में घाव देकर पानी में फेंक देता है। और फिर इधर से हटकर हमें सीन दिखाया जाता है जोरो, रॉबिन और नामी का। और यहाँ पर जोरो और रॉबिन नीचे खड़े हैं और नामी पेड़ पे बैठी है। जोरो चिल्ला के बोलता है, क्या तुम्हें कोई इम्पोर्टेंट चीज़ दिखी? और हमें ऊपर दिखाया जाता है कि नामी दूरबीन से कुछ देख रही है। और वो बोलती है कि हाँ, और नामी दूरबीन हटाती है और फिर ऐसा रिएक्शन करती है जैसे उसे दूर कहीं कुछ अजीब दिखा हो। और फिर इधर से हटकर हमें सीन दिखाया जाता है सातोरी का। और यहाँ पर सातोरी बोलता है कि तुम्हारी बोट तो बस गई इस जंगल से। और तभी ये सुनकर लूफी खड़ा हो जाता है और सातोरी के एक मुक्का मारता है, लेकिन सातोरी उसे डॉज कर लेता है और अपने ड्रैगन को लूफी की तरफ भेजता है। और फिर लूफी डर के मारे उसके ड्रैगन से भागने लग जाता है। और इस सब का फ़ायदा उठाकर उसॉप देखता है कि सातोरी लूफी में बिजी है और वो डांस कर रहा है। और उसॉप पीछे से उधर से भाग जाता है और बोलता है कि लूफी, बस तुम संभाल लेना सातोरी को, मैं हमारी बोट को देख के आता हूँ। और यहाँ पर लूफी अभी भी उस ड्रैगन से बच के भाग रहा है और भागते भागते उसके सामने एक पेड़ आता है, तो वो पेड़ पे छलांग मारता है। और तभी उसके हाथ में एक रस्सी आती है, जिसको देखकर सातोरी बहुत ही घबरा जाता है। और लूफी उस रस्सी को देख के समझ जाता है कि अच्छा, तो तुम इस रस्सी से इस ड्रैगन को कंट्रोल कर रहे थे। और फिर सातोरी दिखाया जाता है कि उसके हाथ में वही रस्सी है। और फिर लूफी जोर लगाकर उस रस्सी को ही तोड़ देता है और बोलता है कि तुमने हमको बहुत परेशान कर लिया। अब सातोरी को बहुत गुस्सा आता है, तो वो गुस्से के मारे उस रस्सी को अपनी तरफ खींचता है ताकि लूफी भी उसके पास आ जाए और वो लूफी को मारे। लेकिन वो देखता है कि लूफी अपने साथ पीछे वाली रस्सी को भी लेके आ रहा है, जिसके साथ वो फटने वाला ड्रैगन सातोरी की तरफ खिंचा चला आ रहा है, वो भी बहुत ही रफ्तार से। और सातोरी ये देख के चिल्लाता है। और तभी उस जगह पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और उस जगह से दूर हमें सीन दिखाया जाता है इस जंगल के एंड का, जहाँ पर उसॉप भाग के पहुँच गया है और एक पेड़ पे खड़ा है और इंतज़ार कर रहा है अपनी क्रो वाली बोट का, ताकि वो उसके ऊपर कूद जाए और बोट को वापस ले ले। और यहाँ पर धमाके के बाद हमें सीन दिखाया जाता है सातोरी का, जो कि बोलता है कि अच्छा है मैं उससे बच गया, लेकिन पता नहीं वो बच्चा कहाँ पर गया। और तभी उसे पता लगता है कि लूफी उसके ऊपर चिपका हुआ है। वो बोलता है कि बच्चे मेरे पे से हटो, हटो मेरे ऊपर से। और तभी लूफी बोलता है कि अच्छा ऐसे ही हट जाऊँ, भूलो मत तुमने हमको बहुत परेशान किया है। और तभी उसे एक आवाज़ आती है कि उसे छोड़ना मत। और लूफी देखता है तो उसे पता लगता है कि वह आवाज़ है सांजी की। वो सांजी को देख के बोलता है, अच्छा तो तुम जिंदा हो। और फिर सांजी चिल्ला के बोलता है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? फिर वो बोलता है कि इस गुब्बारे की हवा तो मैं ही निकालूंगा, इसकी वजह से मैं रॉबिन चान और नामी सान के पास जल्दी नहीं पहुंच पाया। तुम्हारी वजह से मैंने अपने प्यार को पाने में देरी कर दी। और वो बोलता है कि तुम्हारा बचना अब मेरे से मुश्किल है। और फिर ये सुनकर सातोरी बहुत ही डर जाता है और बोलता है कि ये तो बहुत ही पागल इंसान है। सातोरी भागने की कोशिश करता है तो लूफी अपने हाथों से उसको बांध देता है। और तभी सांजी आसमान में उछलता है और उसके सर पर एक ज़ोरदार लात मारता है, जिसकी वजह से सातोरी का चश्मा टूट जाता है और वो सांजी की लात खाने के बाद वहीं पर ढेर हो जाता है। फिर इधर से हटकर हमें सीन दिखाया जाता है वापस शांडियंस के कबीले की मीटिंग का। और इनकी मीटिंग अब आयशा चोरी छुपे देख रही है। और तभी आयशा को अपने मन के अंदर कुछ आवाज़ें सुनाई देती है
आवाज़ें सुनाई देती है सातोरी और स्काई नाइट के हारने की। और तभी वो ये आवाज़ें सुनकर डर जाती है। वो उस टेंट के अंदर घुस जाती है जहाँ पर उनके कबीले की मीटिंग चल रही है। और वो राखी के पास जाती है और बोलती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे अपने मन के अंदर 2 मंत्र इस्तेमाल करने वालों की आवाज़ सुनाई दी, सातोरी और स्काई नाइट की। वो दोनों बहुत बुरी तरह से घायल हैं। ये सुन के वाइपर बोलता है कि ये आवाज़ें तुमको कैसे सुनाई दी। और फिर राखी बोलती है कि वाइपर, क्या तुम भूल गए कि जो आयशा है वो बचपन से ही मंत्र को इस्तेमाल कर सकती है, तो ये उन सब लोगों से जुड़ी हुई है जो भी लोग मंत्र इस्तेमाल करते हैं। और फिर ये सुन के वाइपर बोलता है कि ये सब छोड़ो, ये तो अच्छी बात है कि स्काई नाइट और सातोरी हार चुके हैं। शायद वो दोनों एक दूसरे से लड़ रहे होंगे और दोनों घायल हो गए। अब हमें बस 3 पुजारियों को हराना है। वो बोलता है कि सारे लोगों को तैयार करो, अभी की अभी हम जा रहे हैं उस अपर यार्ड की तरफ। और तभी वाइपर खड़ा हो जाता है और अपने टेंट से बाहर जाने लगता है सब लोगों को बताने के लिए। और उसकी देखा देख राखी भी टेंट से बाहर जाने वाली होती है, लेकिन तभी आयशा उसे चिल्ला के रोकती है और बोलती है कि रुको, जिसने सातोरी को हराया वो स्काई नाइट नहीं था, वो कोई बाहर का था। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि तुम उधर मत जाओ, वो इंसान खतरनाक भी हो सकता है। और फिर राखी आयशा से बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं अपना ध्यान रखूंगी, और वैसे मुझे तुम्हारा बैग भी चाहिए। और आयशा राखी को उसका बैग देने से मना कर देती है, लेकिन राखी जैसे तैसे कर कर आयशा से वो बैग ले लेती है। और फिर इधर से हटकर हमें सीन दिखाया जाता है उसॉप का, जो कि भागते हुए आ रहा है लूफी और सांजी के पास। वो बोलता है कि लगता है तुमने सातोरी को हरा दिया, लेकिन मैं भी बोट को घुमाकर इधर ले आया हूँ, वो बस यहाँ पर आने वाली है। सांजी और लूफी बोलते हैं कि लेकिन हम बोट तक कैसे पहुँचेंगे। उसॉप बोलता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, बस मेरे पास आओ, जल्दी आगे आओ, हमें बोट को पकड़ना भी है। और फिर उसॉप आगे आता है और अपने इन्वेंशन का इस्तेमाल कर कर बोट पे एक रस्सी फेंकता है और बोट को पकड़ लेता है। और इसको देखकर लूफी और सांजी उसॉप से बोलते हैं कि यार उसॉप, ये तो बड़ा ही कमाल का इन्वेंशन है, पहली बार तुमने कुछ अच्छा बनाया है। और फिर उसॉप बोलता है कि मुझे ऐसे ही थोड़ी कैप्टन उसॉप बोलते हैं। और फिर उसॉप के इन्वेंशन से लूफी, सांजी और उसॉप तीनों लोग पेड़ से टकरा कर उस बोट तक पहुंच जाते हैं। और पहुंचने में उनकी हालत खराब हो जाती है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है चॉपर का, जो कि पानी में डूब रहा है स्काई नाइट और पियरे के साथ, अपने मन में ये लेकर कि वो स्काई नाइट और पियरे को नहीं बचा पाया। और फिर अचानक से चॉपर के ऊपर एक परछाई दिखाई देती है, जो कि उसको बचाने के लिए पानी में आ रही है। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है तीनों पुजारियों का, यानी कि स्वाम्प के रास्ते का पुजारी गेदात्सु, आयरन के रास्ते का पुजारी ओहम और स्ट्रिंग के रास्ते का पुजारी शूरा। और इन तीनों पुजारियों को पता लग चुका है कि इनका एक साथी सातोरी वो हार चुका है। और वहीं पर दूसरी तरफ जितने भी सारे शांडियंस हैं, यानी कि जितने भी सारे गोरिल्ला, वो पानी के रास्ते से उस अपर यार्ड में आ रहे हैं बहुत तेजी से। और जब वो अपर यार्ड के पास पहुंच जाते हैं तो उनका लीडर वाइपर एक तोप चलाता है अपर यार्ड में। और तोप की जो गोली है वो अपर यार्ड में पहुंचने से पहले ही तीनों पुजारियों को पता लग जाता है। सारे शांडियंस अपने भगवान कलगार के नारे लगाते हैं और बढ़ते हैं उस पवित्र जगह अपर यार्ड की तरफ। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है जोरो और रॉबिन का, जो कि नामी से पूछ रहे हैं कि अब बता भी दो कि तुमने दूरबीन में से क्या देखा जो तुम इतनी परेशान हो गई। नामी बोलती है कि वो मैं अभी नहीं बता सकती। और फिर रॉबिन नामी का हाथ पकड़कर उसको दूसरी टहनी पर लाती है और उससे बोलती है कि वैसे नामी, मैंने भी इस जंगल में कुछ देखा है और मुझे जो पता लगा है उससे मेरा सपना भी पूरा हो सकता है, पर ऐसा शायद ही हो। फिर हमें सीन दिखाया जाता है चॉपर का, और यहाँ पर उसकी आँख खुलती है तो उसको आसमान में एक पक्षी की परछाई दिखाई देती है। और वो उठता है तो उसे पता लगता है कि उसकी जान बच चुकी है। वो स्काई नाइट और पियरे उस बलि चढ़ाने वाली जगह के प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं पानी में से निकलकर। और वो देखता है कि स्काई नाइट उसके बगल में ही लेटा हुआ है और उसके सीने में एक गहरा घाव है। और ऊपर आसमान में बहुत सारे पक्षियों की परछाई स्काई नाइट को ही देख रही है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है जोरो और रॉबिन का, जहाँ पे रॉबिन वो बोलती है कि मुझे कुछ ऐसी आवाज़ आ रही है जैसे बहुत सारे लोग इस जंगल में आ चुके हैं और धमाके भी हो रहे हैं।
और इस जंगल में सच्ची में जितने भी सारे शांडियंस हैं वो आ चुके हैं तीनों पुजारियों से लड़ने के लिए। ज़ोरो रॉबिन से बोलता है कि शायद ये तुम्हारे मन का वहम है, और तभी वो नामी से बोलता है कि नामी चलना बंद करो और अब बता भी दो कि तुमने आखिर उस दूरबीन में से क्या देखा। और नामी पागलों की तरह आगे चल रही है और बोल रही है कि बस मेरे पीछे आओ। वो बहुत थकी हुई है लेकिन वो रुकने का नाम भी नहीं ले रही। और फिर वो जब आगे पहुंचती है तो उसे सामने वो चीज़ दिखाई देती है। वो बोलती है कि बस थोड़ी देर और फिर ज़ोरो जब उसका पीछा करते हुए आता है तो वो खुद उस चीज़ को देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है। ज़ोरो बोलता है कि ये तो नहीं हो सकता। वो रॉबिन से बोलता है कि रॉबिन क्या तुम्हें भी यही दिखाई दे रहा है। और रॉबिन बोलती है कि हाँ ये वही है, उसका आधा कटा हुआ हिस्सा। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर क्रिकेट के घर का आधा कटा हुआ हिस्सा है। नामी बोलती है कि मुझे पहले से ही शक था जब मैंने क्रिकेट का वो नकली घर के पीछे उसका असली घर देखा था, क्योंकि वो घर आधा कटा हुआ था और इसका आधा हिस्सा इस आइलैंड पे है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा आइलैंड जिसे अपर यार्ड कहते हैं, असलियत में ये उस जय आइलैंड का टुकड़ा है। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है चॉपर का, जहाँ पर उसके सामने वो पक्षी आ चुके हैं। वो उनको देख के बोलता है कि ये तो वो पक्षी हैं जो कि जया आइलैंड पे पाए जाते हैं, लेकिन इनका साइज़ उनसे बहुत बड़ा है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और फिर वो पक्षी चॉपर को बताते हैं कि जो तुम्हारे पीछे आदमी है वो हमारा भगवान है। फिर चॉपर बोलता है क्या कहा? ये स्काईनेट तुम्हारा भगवान है? फिर हमें वापस नामी ज़ोरो रॉबिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे नामी वो बोलती है कि इसका मतलब ये आइलैंड वही है जो कि नोलन की कहानियों में था, यानी कि वो आइलैंड जहाँ पर नोलन राजा को लेके आया था, लेकिन वो आइलैंड उसे नहीं मिला और उसने बहाना लगाया कि वो आइलैंड रातों रात पानी में डूब गया। असलियत ये थी कि ये आइलैंड पानी में नहीं डूबा बल्कि यहाँ पर आ गया स्काइपिया में। और फिर नामी खुश हो जाती है और बोलती है कि इसका मतलब हम सोने से भरे आइलैंड पे खड़े हैं। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है शांडियंस का, जो कि अपर यार्ड में पहुंचकर यहाँ के पुजारियों से लड़ाई करना चालू कर चुके हैं। और यहाँ पे दूसरी तरफ जो लूफी की क्रो वाली बोट है उसने सातोरी का जंगल पार कर लिया है और अब वो जंगल से बाहर निकल चुकी है। और जंगल से बाहर निकलने के बाद उन्हें खुला मैदान दिखता है, जहाँ पर और भी बहुत सारे मिल्की रोड हैं, जिसको देखकर सांजी बोलता है कि ये शायद उन 4 रास्तों से जुड़े हुए हैं और हमने अपने रास्ते को तो पार कर लिया है और अब हमें तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं। लूफी बोलता है कि इस खुले मैदान में ज़मीन में बहुत सारी खोपड़ियाँ लग रही हैं। और तभी लूफी को जंगल में से शांडियंस के लड़ने की आवाज़ आती है। वो बोलता है कि वहाँ पे जंगल में बहुत सारे धमाके हो रहे हैं, शायद वहाँ पर और कोई भी है। और तभी बहुत सारे शांडियंस और वाइपर लूफी की बोट के ऊपर आते हैं और वाइपर लूफी की बोट के ऊपर अपने तोप से हमला करता है और लूफी अपनी बोट के ऊपर से कूदता है और अपने पेट के अंदर हवा भरकर उसकी ही तोप के गोले को उसके साथियों के ऊपर फेंक देता है। और फिर ये देखने के बाद शांडियंस बोलते हैं कि ये उसने कैसे किया। वाइपर बोलता है कि वो नीले समुद्र से है और शायद वो डेविल फ्रूट यूज़र है। लूफी चिल्ला के वाइपर से बोलता है कि हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुमने बिना कुछ सोचे समझे हमारी छोटी सी क्रो वाली बोट के ऊपर हमला क्यों किया? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि ये कितनी क्यूट है? और तभी सांजी वाइपर को पहचान जाता है। वो बोलता है कि वही है, यानी कि गोरिल्ला, जिसने हम पे हमला किया था जब हम स्काई आइलैंड में आए थे। लूफी बोलता है कि हाँ ये वही है। और फिर वाइपर लूफी से बोलता है कि तुम लोग अगर मरना नहीं चाहते तो अपने नीले समुद्र में लौट जाओ। मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, लेकिन अगर तुमने कोई हरकत करी तो एनरू के साथ हम तुमको भी मार देंगे। और ये कहकर वो सारे लोग जंगल में चले जाते हैं और यहाँ पर जंगल में उन 3 पुजारियों की और शांडियंस की लड़ाई चल रही है और सारे शांडियंस उन 3 पुजारियों के पीछे पड़े हुए हैं। और फिर यहाँ पर सांजी, लूफी और उसॉप अपनी बोट पर आगे बढ़ने लग जाते हैं और सांजी बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि वो गोरिल्ला हमारे पीछे पड़े हुए हैं, वो तो हमारे दुश्मन एनरू को ही मारने जा रहे हैं, लेकिन मुझे वो भी ठीक नहीं लग रहे। और फिर उनके रास्ते में एक स्पाइरल वाला मिल्की रोड आता है
जिस पे घूम घूम के वो नीचे पहुंच जाते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। लूफी बोलता है कि इसमें तो बहुत ही मज़ा आ रहा है और फिर उनको आगे बढ़ते बढ़ते शाम हो जाती है। सांजी बोलता है कि यहाँ पर शाम का मौसम अलग ही दिख रहा है, वो इसलिए क्योंकि हम पेड़ों के जितने ऊपर वाले मिल्की रोड पर सफ़र कर रहे हैं और ऊंचाई से आसमान बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है उस बलि चढ़ाने वाली जगह का, और यहाँ पर जोरो, नामी और रॉबिन वापस आ चुके हैं क्योंकि वो चॉपर को अकेला छोड़कर गए थे और उनको देख के पता लग चुका है कि शिप की हालत ख़राब है और शिप टूटी हुई है। इसका मतलब हमारे जाने के बाद चॉपर पे किसी ने हमला किया था। नामी चॉपर को आवाज़ लगाती है और बोलती है कि चॉपर बाहर आओ, माफ़ करना हम तुम्हें इतनी देर अकेला छोड़ के गए। और फिर नामी की आवाज़ लगाने से चॉपर बाहर नहीं आता तो जोरो बोलता है कि ठीक है, ये मुझे ही करना पड़ेगा। और फिर जोरो आवाज़ लगाता है, क्या चॉपर तुम ठीक हो? और फिर चॉपर रोते हुए बाहर आता है और बोलता है कि हाँ, सब कुछ ठीक है, तुम लोग तो बहुत ही जल्दी आ गए। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है लूफी की वो छोटी सी क्रो वाली बोट का, और यहाँ पर सांजी बोलता है कि हम नीचे उतरने वाले हैं पेड़ पे से, जल्दी से बोट को कस के पकड़ लो। लूफी बोलता है कि ठीक है, पकड़ लिया, अब जल्दी से इसको नीचे उतारो। और फिर लूफी की बोट रफ्तार से बहुत ही तेज़ नीचे उतरने लगती है और तभी उसॉप चिल्लाता है कि हमारे नीचे तो स्काई आइलैंड फिश है, वो हमें खाने वाली है। और तभी लूफी अपने गैटलिंग अटैक से 2 मिनट में उन फिश को ढेर कर देता है। और फिर लूफी की वो छोटी सी क्रो वाली बोट पवित्र जगह के बलि चढ़ाने वाले स्थल पर पहुंच जाती है, यानी कि वो प्लेटफॉर्म जहां पर गोइंग मैरी रखी है। जोरो, नामी और रॉबिन देखते हैं कि सामने से लूफी और बाकी के लोग भी आ रहे हैं और सांजी चिल्लाता है कि नामी सान और रॉबिन जान, देखो मैं आ गया हूँ। और फिर थोड़ी देर बाद लूफी अपनी छोटी सी क्रो वाली बोट प्लेटफॉर्म के बगल में खड़ी करता है और सारे लोग गोइंग मैरी पर चढ़ जाते हैं, जहाँ पर उसॉप अपनी टूटी हुई शिप को देखता है और उसको बहुत ही दुख होता है। और चॉपर उसको समझाता है कि माफ़ करना, इस शिप की रक्षा जो कि मेरी जिम्मेदारी थी वो मैं पूरी नहीं कर पाया क्योंकि वो पुजारी बहुत ही ताकतवर था और मैं उसको हरा भी नहीं पाया। उसॉप बोलता है कि कोई बात नहीं, ये शिप तो ठीक हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी जान ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर ये सुनकर चॉपर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो शिप को ठीक करने के लिए और भी मोटिवेट हो जाता है। और फिर पीछे से लूफी बोलता है कि अगर तुम उस पुजारी को नहीं हरा पाए तो तुम्हारी जान उस पुजारी से किसने बचाई? और फिर चॉपर बोलता है कि आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। फिर चॉपर सारे लोगों को शिप के एक कमरे में ले जाता है जहाँ पर चॉपर ने स्काईनाइट का इलाज करके उसको लेटा दिया है। वो बोलता है कि मेरी जान स्काईनाइट ने बचाई जब मैंने सीटी बजाई थी डर के मारे, लेकिन स्काईनाइट भी उस शूरा यानी कि उस पुजारी से जीत नहीं पाए। और मुझे ये भी पता लगा कि स्काईनाइट स्काइपिया के भगवान हैं। और फिर लूफी बड़े ही शांति से स्काईनाइट को देख रहा होता है और अचानक से वो उनकी दाढ़ी पकड़ के बोलता है कि वैसे इस बुड्ढे की दाढ़ी तो और भी मस्त है। और फिर जब सब लोग कमरे से बाहर आते हैं तो सांजी बोलता है कि रात होने वाली है और रात में अपर यार्ड से जाना खतरे से खाली नहीं है, तो आज रात हम यहीं बिताएंगे। लूफी बोलता है कि रात के खाने का बंदोबस्त भी हो गया है। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे लोग कैंप फायर के सामने स्काई आइलैंड फिश को खा रहे हैं, जो कि थोड़े एपिसोड पहले इनको ही खाने की सोच रही थी। और उसॉप एक ब्लैक बोर्ड के आगे खड़ा है और बोलता है तो ठीक है, अब कैप्टन उसॉप को सब बताएंगे कि आज उनके साथ क्या हुआ। सांजी बताता है कि आज मैंने, तुमने और लूफी ने मिलकर एक पुजारी से लड़ाई करी जिसका नाम था सातोरी, और उसको पहले ही पता लग जाता था कि हम क्या करने वाले हैं। वो सच में बहुत ताकतवर था और वो कुछ मंत्र इम्पैक्ट जैसा इस्तेमाल करता था। चॉपर बोलता है कि मैंने भी आज एक पुजारी से लड़ाई करी जिसका नाम था शूरा, और उसके पास एक पक्षी भी था और वो दोनों आग से हमला करते थे और उनके पास भी ऐसी पावर थी जिससे उनको पता लग जाए कि मैं कौन सा अटैक करने वाला हूँ। और फिर नामी बताती है कि मुझे, रॉबिन और जोरो को एक बात पता लगी कि ये जो आइलैंड है ये वही आइलैंड है जो नोलन ने अपनी कहानी में बताया था, यानी कि वो आइलैंड जो पानी में डूब गया था, और ये आइलैंड असल में जया आइलैंड का एक टुकड़ा है। और फिर ये सारी बातें सुनकर उसॉप बोलता है तो ठीक है, अब मुझे पता लग चुका है। वो बोलता है कि ये सारी बातें जो ब्लैक बोर्ड पे लिखी है इससे तो तुम समझ ही गए होगे
कि हमको अब करना क्या है। और फिर नामी बोलती है कि हाँ, मुझे पता लग गया। और फिर रॉबिन बोलती है कि हाँ, ये करने में बहुत ही मज़ा आएगा। और फिर लूफी चिल्लाता है और बोलता है कि मैं भी समझ गया। इस वक्त हम सबसे ज़्यादा करीब हैं नोलन के उस बेशकीमती खजाने के, जो लोगों को लगता है कि एक झूठी कहानी है, लेकिन सच हमारी आंखों के सामने है। तो चलो उस खजाने को ढूंढते हैं। वैसे कहने को है बातें पर मन में दबाता चला आया कि